कितनी मिनी बसें जो है उस पे मजदूर जो है वो सड़क इसकी बस की छत पे बैठ के जा रहा है। इस शहर में 100 से ज्यादा सिग्नल्स थे, आज इस शहर में 70% सिग्नल खराब हो गए। पहले सिग्नल ठीक करो भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंसियरिटी है ही नहीं टू डेवलप कराची। अमेरिका के ट्रम्प को खत लिखेंगे, देखो हमने कराची में डबल ट्रैकर चला दी। ये नहीं बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000 बसें चाहिए, 10 नहीं चाहिए। शहदाद कोर्ट से या कहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले लाके भर्ती किए यहाँ। गांव बसा नहीं और डाकू पहले लूटने आ गए। अरे लोकल को भर्ती करते, उसको पता होता मेरी सड़क है, मैंने कैसे कंट्रोल करना है। वो बेचारे आते तो छोड़ के भाग भी गए, तनख्वाहें ले रहे हैं घर बैठ के। अगर आप बल्दियाती इंतखाबात अब होते हैं, अब इंशाल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा कोई जीतेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शहर है। इस पीपल्स पार्टी की सिंसियरिटी होती तो K4 कंप्लीट हो चुका होता। आपने तो ग्रीन लाइन पे काम रुकवा दिया। आपने तो जो MNS के फंड थे उस पर जो गली मोहल्लों को लोगों को सुकून मिल रहा था वो काम रुकवा दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि MQM हुकूमत से नाराज ही नजर आती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? MQM क्या मांग रही होती है हुकूमत से कि हम अपने लोगों के मसाइल लेके जाती है, कहते हैं इनको हल करो। MQM के लोगों ने बहुत भुगता है। आवाम के इशूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, आवाम के इशूज़ के लिए लड़ रहे हैं। कराची की आवाम को पानी मिल जाए, सड़कें ठीक हो जाए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो जाए, बिजली का इशू जो है रिजॉल्व हो जाए, इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग खड़े रहते हैं हर जगह पे। सलमान मुराद साहब कह रहे हैं कि शहर के जितने भी मसले हैं जो आज आवाम को नज़र आ रहे हैं, दुनिया को नज़र आ रहे हैं, उन सब के पीछे मुत्तहिदा का हाथ है। ये इन्हें तो देखें, ये तो उसका काम कर रहे हैं ना, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं बेचारे। उनके लिए मैं बेचारों के लिए क्या बोलूं, चाहे वो हो गए चाहे मुर्तज़ा वहाब हो गए, इनके लिए क्या बोलूं। इनके पास है क्या? फंड्स की चोरी, पैसे खाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ना। मतलब मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ ना, ये MUCT जो है इसका हिसाब तो दे दें। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जो के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आ रहा है, आवाम को एक दफ़ा बता तो दें कि मैं तुम्हारे नाम से के इलेक्ट्रिक के बिल में इतने करोड़ रुपए महीने के ले रहा हूँ। पार्टी के पास एक कॉस्मेटिक प्लान है, 100 बसें ला के दिखा देते हैं कि कराची में हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अस्पताल जिसमें कि प्राइवेट लोगों ने डोनेशंस देकर और प्राइवेट लोग ही उन इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये किया। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी कुछ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखनी हो तो आप लाड़काना में जाके देख लें, आप नवाबशाह में जाके देख लें, आप मीरपुर खास में जाके देख लें। मुत्तहिदा के दौर में तो K2 मिला कराची को, मुत्तहिदा के दौर में तो K3 मिला। अगर ये K2 और K3 ना मिला होता तो आज तो कराची में पानी के ऊपर जो है फसाद हो रहे होते। पहले आबादी 1 करोड़ थी, आज आबादी 5 करोड़ है। तो आखिरी पानी K3 आपको मिला है 2008 में, तो 2008 से आज तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में अगर आप पानी कराची का नहीं बढ़ा सके और कौम कराची की 4 करोड़ बढ़ा दी, तो ये किसका कसूर है? ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, MQM का कसूर तो नहीं है ना। MQM तो उस वक्त K4 दे के गई थी ना। 25 अरब का था, आज 1.25 अरब का है। जिस दिन समंदर बिफर गया, ये आधा डिफेंस तो गया, और आप उस समंदर को पीछे धकेल कर उस पर कब्जा करते जा रहे हो। इनको पता ही नहीं अगले 25-30 साल में सब डूब जाएगा, क्योंकि आपने नेचुरल कराची समंदर की सतह से नीचे है। इस शहर को बहुत कुछ चाहिए। इस शहर को K4 चाहिए, जो कि हमारी हुकूमत से डिमांड है कि 2026 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 2026 के भी एंड तक नहीं, उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। हम डिलीवर करना जानते हैं, हमें पता है कैसे डिलीवर करना, हमें इश्यूज पता है, हमें बीमारी पता है, हम ठीक करके देंगे। 15, 20, 50 बसें ला के, डबल डेकर बसें अभी शायद 10 ले आएंगे, वो शहर में चला के, और अमेरिका के ट्रम्प को खत लिखेंगे, देखो हमने कराची में डबल ट्रैकर चला दी। ये नहीं बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000 बसें चाहिए, 10 नहीं चाहिए। कितनी मिनी बसें जो है उस पर मजदूर जो है वो सड़क इसकी बस की छत पे बैठ के जा रहा है। इस शहर में 100 से ज़्यादा सिग्नल्स थे, आज इस शहर में 70% सिग्नल खराब हो गए। पहले सिग्नल ठीक करो भाई। क्या ये जो हज़ारों लोगों की मोटरसाइकिलें बंद करेंगे? ये चालान वफाक पर आएगा? क्यों वफाक पर आएगा? ये वफाक पे करेगा? वफाक क्यों पे करेगा? वाई? ट्रैफिक का निज़ाम आपने सही करना है। आपने 5,000 से ज़्यादा या पता नहीं इससे भी ज़्यादा कहाँ से, पता नहीं शहदाद कोर्ट से या कहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले लाके भर्ती किए यहाँ। अरे लोकल को भर्ती करते, उसको पता होता मेरी सड़क है, मैंने कैसे कंट्रोल करना है। वो बेचारे आते तो छोड़ के भाग भी गए, तंख्वाहें ले रहे हैं घर बैठ के। सिंध हुकूमत ये कहेगी कि हमने तो आवाम के लिए काम किया, लेकिन आवाम ने हमारा साथ नहीं दिया। ई चालान को लेके आप तो अपना असल डाटा छुपा रहे हो, 5 करोड़ की आबादी को छुपा रहे हो आप। मुत्तहिदा बाजारू पार्टी है और फिर उन्होंने वापस ज्वाइन भी कर लिया। इस पे क्या मौक़िफ़ देंगे आप? कुछ इशूज़ थे, ज़ाहिर है उन इशूज़ पे वो छोड़ के भी गए। उन इशूज़ को
एड्रेस करने के लिए वो वापस आए, पाक सरजमीन पार्टी बनाई, वहाँ उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। जाहिर सी बात है उस वक्त वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अगेंस्ट, क्यों अगेंस्ट, कि वो ज़ाहिर है वो अपना उनका एक मौक़िफ़ था ना, वो छोड़ के चले गए थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नई क़यादत शायद सही कर लेगी, कोई और पार्टी सही नहीं कर सकेगी। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आवाम भी, लियारी की आवाम खासकर उनके हक़ में बात भी कर रही है। एक सीट जीत लेगा ना वो, अगर लियारी से अगर लड़ लिया तो। इसी तरह जो है मुल्क बर्बाद होता चला जा रहा है। सर कितनी सदाकत है कि आपकी पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा कि हमने भाई को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें आवाम का साथ देना था। इससे बड़ी और क्या बात होगी।